ठीक। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आपका धर्मेंद्र मुदगल आपके सामने फिर से आ चुका हूं और आज हम बात करेंगे कि हमारी ये लेक्चर सीरीज का दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पहले जो प्रीवियस लेक्चर का कुछ हुआ था उसको रिवाइज करेंगे और इसके बाद इसमें कुछ नए टॉपिक्स होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के जिनको हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस किया था कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज जस्ट फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि सर्किट में जितने भी आपके चार्ज फ्लो कर रहे हैं और जितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। जैसे कि I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, अब ये हमारा कोई सर्किट है जिसमें आपका ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये यहाँ पे अमीटर है आपका और ये आपका क्या है, सेल है। यहाँ पे एक हम की ऐड कर देते हैं। ठीक है, की जरूरी क्यों इसलिए होती है क्योंकि की जो है वो आपके करंट को ऑन और ऑफ करने का काम करती है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, करंट जो है हमारा वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। यानी कि करंट की जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट ऑलवेज अपोजिट ऑफ द करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, जिस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उसके अपोजिट आपकी क्या होगी, करंट की डायरेक्शन होगी। अगर मैं कहूं अपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास ये आपका क्या है, कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर्स के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, तो आपकी जो करंट होगी वो किधर फ्लो करेगी, इधर फ्लो करेगी। ये करंट की डायरेक्शन होगी इधर की तरफ। जब तो समझ में आया कि जब आपका अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन इधर है तो आपके करंट की डायरेक्शन किधर होगी, इसके अपोजिट, आई। ठीक है, तो आई क्या होता है, आई इज करंट फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि Q अपॉन टी। और इसके प्रीवियस वीडियो में मैं आपको करंट के बारे में बाकी सारी चीजें बता चुका हूं। ठीक है, उस प्रीवियस वीडियो में हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था, जिसमें हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था और उनके डेरिवेशंस भी किए थे कि हमारे पास मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना आता है, मिनिमम रेजिस्टेंस कितना आता है। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, किरचॉफ जो थे उन्होंने अपने दो लॉ दिए थे। पहला लॉ था जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ। ठीक है, और दूसरा जो लॉ दिया था उन्होंने वो दिया था क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप वोल्टेज लॉ, क्लोज्ड लूप वोल्टेज लॉ। ठीक है, अब हम एक एक करके इन दोनों के बारे में बात करेंगे कि आपका जो है जंक्शन लॉ क्या होता है और क्लोज्ड लूप वोल्टेज लॉ क्या होता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम साइन कन्वेंशन भी पढ़ेंगे कि जब हमारे किरचॉफ्स लॉ में हमारे पास अगर कोई सर्किट दिया हुआ हो, उस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, उसमें क्लॉकवाइज लगानी है, एंटी क्लॉकवाइज लगानी है। अगर क्लॉकवाइज लगा रहे हैं तो उसमें हम वोल्टेज को किस तरीके से लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे, इस तरीके से उसमें बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा लॉ है वो है जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ जिसको हम बोल देते हैं करंट लॉ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये आपका कोई क्या हो गया, पॉइंट है। ठीक है,
ये आपका कोई पॉइंट है, इसमें यहाँ से, इधर से और कई सारी डायरेक्शनों से आपके पास करंट आ रही है और कहीं से जा रही है। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे आपकी I1 है, यहाँ पे आपकी I2 है, ये आपकी I3 है और ये I4 है, ये आपकी I5 है, ये आपकी I6 है। ठीक है, और ये आपकी I7 है, ये आपकी I8 है। ठीक है, ये आपकी 8 करंट जो है कहाँ से, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट है आपका A, इस पॉइंट पर आकर के क्या कर रही है, मीट कर रही है, या तो इससे जा रही है या इससे इसमें आ रही है। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जंक्शन लॉ क्या कहता है कि इनकमिंग करंट इक्वल्स टू, एक्सपोर्ट कैसे हो गए, एक मिनट वो करना, नहीं रहने दो। इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को देख लेते हैं। इस डायग्राम में जितनी भी आपकी करंट आ रही है और जितनी भी आपकी करंट जा रही हैं उनको लगा लेते हैं कि ये I1 है, तो समीशन ऑफ I इनकमिंग इक्वल्स टू समीशन ऑफ I आउटगोइंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहां पे हम देखते हैं कि जो आपके प्रीवियस वाले थे इसमें कितनी करंट अंदर जा रही है और कितनी करंट बाहर आ रही है। तो ये I1 आपकी अंदर जा रही है, I2 अंदर जा रही है, I3 अंदर जा रही है, I7 अंदर जा रही है। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I7, ये सारी क्या हैं, आपकी इनकमिंग करंट है। ठीक है, और आउटगोइंग करंट कौन कौन सी है, I4 है, I5 है, I6 है, I8 है। तो ये भी लिख लेते हैं अपन, I4 प्लस I5 प्लस I6 प्लस I8। ठीक है, अब अगर हम इन सबको इधर लेकर के आए तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I7 माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 माइनस I8 इक्वल्स टू 0। अब यहां से आपको एक बड़ा वो मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा कि इन सब करंटों का सम जो है, यानी कि समीशन ऑफ करंट एट द जंक्शन एट ए, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये आपके किरचॉफ ने दिया था कि आपके किसी एक पॉइंट पर जितनी भी करंट आएंगी उतनी ही करंट उससे क्या कर जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, यानी कि समीशन ऑफ करंट ऑन दैट पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आपका था किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। अब दूसरे लॉ पे बात करते हैं। दूसरा लॉ क्या होता है, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। ये क्या कहता है आपका, सबसे पहली चीज तो इसमें सेकेंड लॉ में हमेशा हमको याद रखनी है कि किरचॉफ का सेकेंड लॉ जो है वो हमेशा क्लोज्ड लूप वाले सर्किट्स के लिए ही यूज होगा। यानी कि जो आपके सर्किट क्लोज्ड होंगे उनमें ही आपका किरचॉफ का सेकेंड लॉ यूज होने वाला है। तो ये क्या कहता है आपका, मान के चलो कि ये आपका क्या है, कोई एक सर्किट है, ये इस तरीके से, और यहां पे आपका एक क्या है, कोई करंट रेजिस्टेंस है, यहां पे एक और आपका रेजिस्टेंस है, यहां पे भी एक रेजिस्टेंस है, और एक यहां पे क्या है, आपका सेल है। ठीक है, यहां पे ये E1 है, ये E2 है, ये R1 है,
ये R2 है, ये क्या है आपका R3 है, ठीक है। तो इसमें करंट जो फ्लो करेगा वो किधर से करेगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसमें इधर से करंट फ्लो करेगा ये इस तरीके से, और इसमें इधर से फ्लो करेगा ऐसे। अगर तो पहला पॉइंट क्या था इसके अंदर कि ये क्लोज्ड लूप वाले सर्किट्स के लिए यूज होगा, केवल क्लोज्ड लूप सर्किट्स। क्लोज्ड लूप लिख लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या होती है कि इसमें कि समीशन ऑफ आई आर प्लस समीशन ऑफ ई क्या होता है आपका ईएमएफ या वोल्टेज बोल देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं, दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये आपका किरचॉफ का सेकंड लॉ होता है कि समीशन ऑफ आई आर का मतलब क्या है, वोल्टेज अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस, जो कि आपने ओम्स लॉ में पढ़ा होगा। ओम्स लॉ क्या कहता है आपका, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। अगर जैसे मैं बात करूं इस रेजिस्टेंस की R1 की, तो इसमें अगर मैं यहाँ पे I1 करंट मानूं तो इसमें R1 में जो है आपका वोल्टेज कितना है, V इक्वल्स टू I1 R1, V इक्वल्स टू I1 R1, ये आपकी इसमें वोल्टेज हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब ये हमारा क्या हो गया, इसमें समीशन ऑफ आई आर प्लस समीशन ऑफ आई ई इक्वल्स टू 0, ये आपका सेकेंड लॉ, किरचॉफ का सेकेंड लॉ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन पे। साइन कन्वेंशन क्या होती है कि साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के लिए मैं एक डायग्राम बना देता हूं पहले। ये आपका कोई सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस है R1, ठीक है, ये आपका एक दूसरा रेजिस्टेंस है यहाँ पे जो कि है R2, ये यहाँ पे आपका एक तीसरा रेजिस्टेंस है, और फिर ये यहाँ पे आपकी ये क्या है, सेल है, ये इस तरीके से क्या है आपका क्लोज है। या फिर इसको हम उल्टा कर देते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। इसमें ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है I1, ठीक है, और इसमें इस तरीके से फ्लो कर रहा है I2, या जो भी हो करंट इसमें हम मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब चूंकि हमें पता है कि हमें एक डायरेक्शन चाहिए होती है, डायरेक्शन के इसलिए कि हम इसको क्लोज लूप बना सके, तो मैं इसको A B C D E और F, ये हमारे क्या हो गया, सर्किट हो गया पूरा। अब इसमें हमको क्या लगाना है, किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाना है। तो अगर मान के चलूं कि ये मेरा फर्स्ट लूप है और ये मेरा क्या है, सेकंड लूप है, ये मेरा फर्स्ट लूप है और ये मेरा सेकंड लूप है। तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन ऐसे करूं, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो ये हो गई क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो ये हो गई आपकी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो लूप 1 जो है हमारा किरचॉफ्स सेकेंड लॉ इन लूप 1, लूप 1 कौन सा है आपका, लूप 1 है आपका A B C D और A B C D और A, ये आपका क्या है, लूप 1 है, ठीक है। हमें इसको क्लोज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें जरूरत है क्लोज लूप की, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब इसमें अगर हम लगाएंगे तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन की चीज ध्यान रखना है आपको कि जिधर आपका करंट फ्लो कर रहा है, जिधर आपका करंट फ्लो कर रहा है, जैसे कि अगर ये आपकी क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, ये A से
अगर बी में जा रहा है और इसका क्या है, ई है ये, अगर करंट आपका इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी पॉजिटिव ई, पॉजिटिव ई। अगर आपका ये इस तरीके से है, अगर आपका ये इस तरीके से है, आपकी जो डायरेक्शन है, ट्रेसिंग की जो डायरेक्शन है, अगर वो इस तरीके से आ रही है कि जो पहले लूप में नेगेटिव की तरफ आ रही है, पहले लूप में किधर आ रही है, नेगेटिव की तरफ आ रही है, तो जो आप यहाँ पे वोल्टेज लोगे या पोटेंशियल डिफरेंस लोगे वो क्या आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा। अगर आप ऐसे आ रहे हो, इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूं कि अगर आपकी डायरेक्शन जो है वो इस तरीके से है ऐसे, तो आप अब यहां पे किस में आ रहे हो, पॉजिटिव टर्मिनल पे आ रहे हो। जब पॉजिटिव टर्मिनल पहले पड़ता है तो वहां पे हम लेते हैं नेगेटिव वोल्टेज, नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस, नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप दोबारा से वीडियो को पीछे पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं, वहां से समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, अब हम बात करते हैं लूप वन की। ए बी सी डी और ए, ये आपका क्या है, लूप वन है। इसमें आपको क्या लगाना है, किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाना है। किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाने के लिए ये आपका क्या रहा, रेजिस्टेंस R1, और इस रेजिस्टेंस R1 में आपकी जो करंट फ्लो कर रही है वो क्या है, I1 है। क्या है, I1 है। तो यहां पे क्या लगाएंगे, I1 R1 प्लस यहां से फिर आपका ये क्या आ गया, सेकंड रेजिस्टेंस आ गया। क्या आ गया, सेकंड रेजिस्टेंस आ गया। तो क्या लगाएंगे, I1 R2 प्लस फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम नेगेटिव की तरफ आए, तो जब पहले नेगेटिव पड़ता है तो क्या आता है, प्लस का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो यहां से अगर आपको करंट निकालना है, I1 क्या ले जाएंगे, कॉमन ले जाएंगे, R1 प्लस R2 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू 0। अगर आपको केवल I निकालना है तो I इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन R1 प्लस R2। ये आपका क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा इस ब्रांच में, इस लूप के अंदर ये आपका क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम दूसरे उसकी। इसमें हमने डायरेक्शन कौन सी ली थी, क्लॉकवाइज। अब इसमें कौन सी लेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। कौन सी लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब हमारा वो कौन सा है, लूप कौन सा है, देखिए डी सी ई एफ डी, डी सी ई डी ई एफ डी, फोर लूप डी सी ई एफ डी। इस लूप के लिए अब हमें क्या लगाना है, किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाना है। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, देखो करंट का कैसे जा रही है आपकी, इस तरीके से जा रही है। कैसे जा रही है, यानी कि जो हमने डायरेक्शन ली है ट्रेसिंग की वो किस तरीके से ली है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे ली है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे ये क्या है आपका, इसमें जो करंट है वो कौन सी है, जैसे कि यहां से अगर ये आई हुई होती तो ये I1 और ये I2, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम कि ये आपकी हम I मान लेते हैं, क्योंकि ये R1 में आई थी और यहां पे ये हो गई आपकी I1। ठीक है, तो यहां से अगर आपको केवल I निकालनी है तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस एप्सिलॉन माइनस I1 R2 अपॉन में R1, ये हो जाएगी आपकी। माइनस कॉमन ले लेंगे तो E प्लस I1 R2 डिवाइडेड बाई R1, ये आपकी क्या हो जाएगी, करंट हो जाएगा I।
प्लस साथ के साथ ये भी आ गया, तो इसमें क्या आएगा, ये I2 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका I2 R3। और अब यहां पे देखिए ये किधर आया है, नेगेटिव की तरफ आया है, किधर आया है, नेगेटिव पहले आएगा, तो नेगेटिव जब पहले आता है तो क्या लगाते हैं, प्लस एप्सिलॉन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया, किरचॉफ का सेकंड लॉ इन लूप DCEFD, DCEFD में आपका किरचॉफ का सेकंड लॉ हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं, और अगले लेक्चर में हम AC सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, AC करंट के बारे में पढ़ेंगे। वहां पे हम किसी सर्किट में रेजिस्टेंस लगाएंगे, रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टर लगाएंगे, कैपेसिटर लगाएंगे, फिर हम इसके साथ LCR सर्किट पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। थैंक यू सो मच।